साइंस। तो हम चैप्टर फर्स्ट तो पढ़ ही चुके हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है विनोइंग। विनोइंग तो होता है जैसे रिमूवल ऑफ चाफ फ्रॉम द ग्रेन। ग्रेन में से चाफ निकालते हैं वो होता है हमारा विनोइंग, तो ये तो होगा नहीं। फिर है सेकंड इरिगेशन का मतलब वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी इरिगेशन। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड। अभी आपको बताया है, तो इसका भी होगा बी विनोइंग। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीड। वीड जो होते हैं अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, तो आपको पता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी अमेरैंथस। अमेरैंथस को हम इंग्लिश में जो अमेरैंथस है हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में चालू लाई बोलते हैं। फिर है फोर्थ विच इज नॉट अ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप कौन सी है? जो राबी क्रॉप्स होती है वो अक्टूबर से मार्च में ग्रो की जाती है। तो वो जो राइस होती है ये हमारी खरीफ क्रॉप होती है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी राइस। ये राबी क्रॉप नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, क्लू दे रखा है, क्लू की हेल्प से आपको ये सब फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैन्योर्स आर द डेड सब्सटेंसेस। मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। सेकंड है लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड। लूजनिंग ऑफ द सॉइल प्लोइंग भी होता है और टिलिंग भी होता है, लेकिन हमें ऑप्शन में दे रखा है प्लोइंग, तो हम यहाँ पे प्लोइंग करेंगे। थर्ड है डैश इज यूज्ड फॉर द सोइंग ऑफ द सीड्स। बीज को बोने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है सीड ड्रिल। फिर है फोर्थ डैश एंड डैश आर द यूज टू एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। फिफ्थ है वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स डालते हैं, तो वो होते हैं वेटिसाइड्स। अब है ट्रू और फॉल्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अर्थवॉर्म्स आर बिग मीनेस टू फार्मर्स। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, तो फार्मर के लिए बिग मीनेस कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है वीट एंड ग्राम आर रबी क्रॉप्स। तो वीट और जो ग्राम है रबी क्रॉप्स है। थर्ड है विनोइंग कैन बी डन बाय मशीन। हम मशीन के द्वारा भी विनोइंग कर सकते हैं एक फैन चला के, तो इसका होगा ट्रू। फोर्थ है सेलुलाई इज अ वेडी प्लांट। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो अमेरैंथस होता है, यहाँ पे भी ट्रू आएगा। फिर है फिफ्थ वी गेट पैराफिन वैक्स फ्रॉम हनी बी। हनी बी से हमें पैराफिन वैक्स मिलता है, इसका भी होगा ट्रू। फिर है डी क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला है व्हाट इज टिलिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टिलिंग। तो टिलिंग क्या होती है? जो टिलिंग होती है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, या आप इसे प्लोइंग भी कह सकते हैं। इसके एडवांटेजेस है इट ब्रेक्स द सॉइल, इट लूजन्स द सॉइल एंड enables the soil to hold water, more and more water and air. फिर वेटिसाइड्स क्या होता है? अभी आपको बताया था कि जो केमिकल्स होते हैं हम कुछ यूज करते हैं अपने फील्ड में से कुछ वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, वही होता है हमारा वेटिसाइड्स। तो हम लिखेंगे वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वेटिसाइड्स। कोई एग्जांपल दे दो वेडी प्लांट्स के। तो पहला तो हमारा अमेरैंथस हो जाएगा एक, फिर हो जाएगा सिनोपोडियम। फिर है डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच का डिफरेंस क्या? रबी जो होता है अक्टूबर से मार्च तक ग्रो होता है, और जो खरीफ क्रॉप होती है वो है मार्च से, खरीफ क्रॉप जून से अक्टूबर तक ग्रो की जाती है। जो पहला मेजर डिफरेंस तो ये हो गया। फिर रबी क्रॉप के जो एग्जांपल्स है व्हीट एंड लेज्यूम्स। खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स है राइस, मेज एंड ग्राउंडनट। तो ये हमें डिफरेंस
सके। अब है डिफाइन सोइंग यूजिंग सीड ड्रिल। जो सीड ड्रिल मेथड होता है आपको डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम पेज नंबर जो 8-10 यहाँ पे यूजिंग सीड ड्रिल दे रखा है पैरा, ये पूरा पैरा लिखना है आपको। अ सीड ड्रिल हैज लॉन्ग ट्यूब्स which are connected at the top with a funnel। तो सीड ड्रिल में क्या होता है, ट्यूब होती है जिसको हम फनल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, फिर वो आगे ट्रैक्टर में लगा दी जाती है। तो जैसे जैसे हमारा ट्रैक्टर मूव करेगा वैसे वैसे क्या है, सीड्स पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये होता है हमारा सीड ड्रिल मेथड। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लोइंग। फ्लोइंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है हमारा, हम उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन वीड रूट्स। जो हमारी वीड रूट्स होती है उसको ये हेल्प करता है मूव करने के लिए। इट कॉजेज लेस सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड एंड वाटर। इसके कारण जो सॉइल इरोजन होने की भी संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थर्ड है, इसको क्या है हमारा जो इट रिड्यूस्ड फ्यूल एंड लेबर रिक्वायरमेंट्स को भी ये कम कर देता है। फिर है वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इरिगेट क्रॉप। को इरिगेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्रॉप होती है उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए। उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसको इसके लिए वाटर क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपन वाटर दो तरीके से करते हैं, एक तो जो रेन है, रेन तो नेचुरल है, तो अगर कभी कभार क्या होता है रेन नहीं आ पाती है, उसको प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता है, तो हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स यूज़ करते हैं उसको इरिगेट करने के लिए, या फिर हमारे पास स्ट्रीम्स होती है, लेक्स होती है, उनके थ्रू। तो इसका हम लिखेंगे इट इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड। इट हेल्प्स टू कल्टीवेट प्रॉपर सुपीरियर क्रॉप्स विथ वाटर सप्लाई एज पर नीड ऑफ द क्रॉप्स। अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इरिगेशन वाटर improves conditions in the soil, increases the water content of plant fiber, dissolve nutrients and make them available to plants। अगर वाटरिंग नहीं करेंगे, जैसे प्लांट के पास न्यूट्रिएंट्स तो है लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इसीलिए वाटर क्या है बहुत ही नेसेसरी होता है। फिर है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मैंने आपको बताया था, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो इसकी डेफिनेशन होगी रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एडवांटेजेस क्या है, ये हमारे लिए यूजफुल कैसे, इसको भी हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग फूड। जैसे एनिमल्स तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, अगर हम उन्हें पालेंगे तो इससे क्या होगा, एनिमल्स को शेल्टर मिल जाएगा रहने के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, और अगर वो बीमार होते हैं तो हम उनका इलाज भी करा सकते हैं। फिर है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ एनिमल्स बाय। फिर हम जो क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इसे भी क्या है जो एनिमल्स की जो हाई यील्ड है वो भी डेवलप हो जाता है। फिर है इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूड प्रोडक्ट। जो हमारा फूड प्रोडक्ट भी क्या इंक्रीज करता है, जैसे हमारे पास कुछ अदर ऑप्शन भी हो जाता है खाने के लिए, जैसे मिल्क है, एग्स है, मीट है, एक्सेट्रा। अब हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। फिर है इसमें भी आपको क्या ऑप्शन क्लूज दे रखे हैं, इसकी हेल्प से आपको फिलअप करने हैं। फ्लोट है, सेकंड है वाटर, थर्ड क्रॉप, फिर न्यूट्रिएंट्स, फिर प्रिपरेशन। तो हमारा फर्स्ट है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। जो हम लोग क्या एक ही काइंड की क्रॉप ग्रो करते हैं, एक ही काइंड का जो प्लांट ग्रो करते हैं पूरे फील्ड में, तो वो होती है हमारी क्रॉप। सेकंड है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सी है डैमेज सीड्स वुड। जो डैमेज सीड होगा, अगर वाटर मिलेगा तो वो क्या करेगी, उसके ऊपर फ्लोट करेगी। फिर है डी फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए तो, फिर वाटर भी चाहिए, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। फिर है आपको दो एग्जांपल्स देने हैं सेकंड में, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के। खरीफ क्रॉप के जो एग्जांपल्स होंगे वो है पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल होंगे वीट, ग्राम और पी। फिर है आपको थर्ड क्वेश्चन में मैचिंग करने हैं, तो खरीफ क्रॉप्स
क्रॉप्स के एग्जाम्पल है पेटी एंड मीज, अभी अभी आपको बताया है। सेकंड में राबी क्रॉप्स के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं तो वो बीट, ग्राम, पी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे, यूरिया है, सुपर फॉस्फेट। फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर, कौन सा होगा? वही जो एनिमल स्क्रीटा है, काउ डंग है, प्लांट वेस्ट है। यहाँ पे जो आपको प्रॉपर ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पे तो आपको 4 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ई तक ऑप्शन दे रखे हैं। फिर फोर्थ है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी एस सोइंग, सी वेडिंग, डी थ्रेशिंग। तो ये आपको अपने खुद के ओन वर्ड्स में लिखना है। आपको पता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? सॉइल को पहले से प्रिपेयर करना, प्लो करना, टिलिंग करना। सोइंग क्या होता है? जो बीजों को डालना, पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना। वेडिंग क्या होता है? जो वेडिंग होता है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट फ्रॉम अवर फील्ड इज नोन एज वेडिंग। थ्रेशिंग भी आपको पता है। फिर है ये आपको खुद से करने हैं अपने ओन वर्ड्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि फर्टिलाइजर का क्या होता है? मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस होता है, वाइल जो मैन्योर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्टेज, वाइल fertilizers are man-made chemical substance rich in organic nutrients। तो आपको यहाँ मेन डिफरेंस पता चल गया मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में। तो हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अगला हम नेक्स्ट क्लास में